मुझे उस टाइम भी ऐसा कंट्रोल नहीं हुआ एंड मैं थोड़ी रोने लगी। तो मेरी सारी दोस्त आ गई उधर। मेस वाली आंटी ने क्या बोला है पता है, ये तो मेंटल पेशेंट लगती है, मतलब बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो आप मेरे को मेंटल पेशेंट डिक्लेयर कर दोगे क्या? तो कैसा है ना, अगर तुम सामने वाले के साथ अच्छे हो तो तुम बहुत अच्छे हो, बट तुम अगर सामने वाले के खिलाफ एक भी शब्द बोलते हो ना तो तुम विद्रोही हो, तुम रिबेलियस हो, तुम बदतमीज हो। हेलो हेलो माय मेन कैरेक्टर्स, दिस इज अश्वी एंड स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो चालू करने से पहले मुझे कुछ डिस्क्लेमर्स देने हैं गाइस। ये वीडियो किसी को भी डिफेम करने के लिए नहीं है, किसी को भी टारगेट नहीं किया है, ना किसी कॉलेज को ना किसी हॉस्टल को। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी मैं COAP कॉलेज में हूँ तो सबको लगेगा कि मैं COAP के बारे में बोल रही हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं COAP हॉस्टल में रहती नहीं हूँ तो उसके बारे में बोलने का कुछ संबंध ही नहीं है। एंड ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ एक ही है, चाहे कोई लड़की हो, लड़का हो, आदमी हो, औरत हो, अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है ना तो टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ठीक है? आपके सामने कोई भी हो, गलत है तो गलत है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। मैंने अपनी 10th कंप्लीट कर ली विद फर्स्ट रैंक इन माई स्कूल एंड उसके बाद मुझे एक कोर्स करना था एंड उसके लिए मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस ढूंढ रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ी यूजुअली कम रहती है एंड हॉस्टल की भी फ़ी कम रहती है। तो वो कोर्स जो था वो 3 साल का था एंड उसके फर्स्ट ईयर में मुझे हॉस्टल नहीं मिला क्योंकि वैकेंसी भी नहीं थी, तो मैं बाहर रहती थी। उसकी भी अलग स्टोरी है, वो मेरे फर्स्ट वीडियो देखो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसकी स्टोरी है मेरी पूरी फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर में स्टिल मैं गुड परफॉर्म कर रही थी, मेरा स्कोर भी अच्छा था एंड आई वॉज सेकेंड टॉपर इन माई क्लास, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग सेकेंड ईयर मुझे अच्छे मार्क्स थे तो मेरे को हॉस्टल में एडमिशन मिल गया। मैं अंदर से खुश थी दैट मुझे हॉस्टल मिल गया, बट उसके भी कुछ अलग ही डिसएडवांटेजेस थे, वो मुझे बाद में पता चले। तो हम अराउंड 300 प्लस लड़कियां थी उस हॉस्टल में और सबकी कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स रहती थी कि खाना अच्छा नहीं है, पानी नहीं आता, लाइक ऐसी कंप्लेंट्स रहती थी। तो हमारे हॉस्टल में क्या रूल था, जो रेक्टर्स वगैरह थी उनकी मीटिंग रहती थी आफ्टर एवरी 1 मंथ और वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ, कुछ तो उनकी मीटिंग्स रहती थी। तो मीटिंग का एजेंडा कैसा था कि अगर लड़कियों को कुछ प्रॉब्लम है तो वो मैम को बताएंगी एंड देन मैम विल सॉल्व इट। उनके एंड पे मैम जितना कर सके उतना मैम वो करेगी। तो मीटिंग का एजेंडा जो था वो आपको समझा, वो रहा साइड में। मैम लोग क्या करती थी, आती थी, हमारे प्रॉब्लम्स रहे साइड में, मैम अपने रूल्स चालू करती थी कि बाहर नहीं जाना है तो 1 ही घंटा जाना है तो 20 मिनट ही जाना है, ये शॉर्ट्स नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उनकी रूल्स चालू। होली के दिन भी हमें होली बाहर खेलने के लिए अलाउड नहीं था और हॉस्टल में भी खेलने के लिए अलाउड नहीं था। यू ओनली हैव टू डू स्टडी इन दैट हॉस्टल। वो हमें रूल्स बताती थी एंड रूल्स बताने के बाद फिर वो पूछती थी अगर किसी को कुछ तकलीफ हो इस रूल से तो बताओ। एंड उनका टोन ही ऐसा रहता था कि सामने से कोई लड़की बोल भी नहीं पाती कि मैम की ये रूल तो बहुत कम है। लाइक तुम इमेजिन करो, 20 मिनट तुम्हें दिए गए हैं कि तुम्हें हॉस्टल से अगर बाहर जाना है तो सिर्फ तुम्हारे पास 20 मिनट है। मतलब कॉलेज के टाइम पे तुम जा सकते हो, बट जब कॉलेज नहीं हो, सैटरडे संडे, संडे को छुट्टी रहती थी 3 घंटे की, बट सैटरडे और एनी अगर तुम्हें वीकडे में कोई छुट्टी होती, मोस्टली हमें 1 घंटा रहता था अगर बाहर जाना हो, कुछ करना हो तो। बट कभी कभी उनका रूल चेंज हो जाता था कि तुम्हें सिर्फ 20 ही मिनट है, 20 ही मिनट जाने का। किधर शॉप्स में वगैरह जाना हो तो जाने के लिए 10 मिनट, आने के लिए 10 मिनट। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही रैंडम एक लड़की बोली कि मैम 20 मिनट इज़ वेरी लेस टाइम, जाने में ही 10 मिनट लगता है, आने में 10 मिनट लगता है, तो अगर कुछ खाना हो तो कैसे करें, खाना बनने में भी कभी कभी 10 मिनट लगता है, तो बनने में 10 मिनट और खाने में 10 मिनट, तो कभी कभी खाना खा के आने में भी 1 घंटा तो लगता है मैम। देन शी इज़ लाइक कि तुम एक काम करो, इधर से ही उनको कॉल पर बता देना कि मुझे ये ऑर्डर चाहिए, ये बना के रखना, पैक करके रखना, मैं आती हूँ लेने। एंड जस्ट जाओ, वो सामान ले लो एंड रिटर्न टू हॉस्टल। आप बताओ लाइक कैसे, अगर मुझे डोसा खाना है तो मैं अगर पार्सल डोसा लेके आऊँ, क्या मतलब रहता है? मतलब मैं ना गरम गरम भी खा पाऊँगी, वो सब गरम होता है डोसा तब वो पूरा चिपक जाता है, मतलब कैसे? उनके ये सोल्यूशंस रहते थे ऐसे प्रॉब्लम पे एंड इसलिए लड़कियां कुछ बोल भी नहीं पाती थी, कुछ भी हो वो सुन लेती थी एंड जस्ट फिनिश। तो एक दिन ऐसे ही रैंडमली एक मीटिंग थी एंड हमने डिस्कस करा कि हमें जो जो पॉइंट्स चाहिए वो हमने लिख लिए, मैंने, मेरी फ्रेंड्स ने सब कुछ लिख लिया कि ये हम मैम को बोलेंगे। हमारे ग्रुप में एक लड़की थी, वो कुछ तो हेड थी, तो मैंने उसको बोला कि भाई तू पहले चालू कर और अगर कुछ होता है, मैम कुछ बोलती है तो आई एम हियर टू सपोर्ट यू, ठीक है? तो उसने चालू किया एंड सामने से वो जो 3-4 रेक्टर्स मैम थी उन्होंने इतना लाइक उसको, उस पर डायरेक्टली अटैक कर दिया वर्ड्स का कि ये सब बोलने लगे उसको। उन सबके अगेंस्ट वो कैसे बोल पाती, उसका पूरा आवाज़ भी लाइक दब गया पूरा। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, इट्स रॉन्ग,
अगर हम कुछ बोल रहे तो दे हैव टू लिसन, दे हैव टू सॉल्व इट प्रॉपरली। एंड आई वॉज लाइक कि नहीं, अभी मैं बोलूँगी, अभी बहुत हो चुका है सबका, मैंने बहुत सारी मीटिंग्स में मैं चुप रही, बट अभी मैं बोलूँगी। एंड मेरी बाकी सारी फ्रेंड्स मुझे पकड़ रही थी, भाई तू शांत रहे, तू कुछ मत बोल, तू कुछ मत बोल। बट आई वॉज लाइक कि नहीं भाई, हर वक्त मैं शांत नहीं बैठ सकती, हर वक्त मैं स्टैंड नहीं कर सकती। तुम कर सकते हो तो तुम करो, मुझसे नहीं हो रहा, मैं तो बोल रही हूँ, ठीक है। और तब कैसा रहता था, सारी मैम स्टेज पर खड़ी रहती थी एंड हम सारी लड़कियाँ आगे बैठती थी। और अगर मुझे कुछ बोलना हो तो मुझे बहुत ज़ोर से बोलना पड़ता मैम को, तब मैम को सुना ही जाता। तो मैंने क्या दिमाग चलाया, मैंने सोचा कि इधर से ज़ोर से बोलने के अलावा मैं क्या करती हूँ, मैं जाती हूँ मैम के पास एंड देन मैम को वो दिखा दूँ कि मैम दिस प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, एंड उस पर जो कुछ भी हो वो अच्छा सा सोल्यूशन निकाल के दो। तो मैं स्टेज पर गई, मैम के पास गई एंड मैम को वो मैंने दिखाया। तो एक मैम के पास मैं गई थी, बाकी सारी मैम उधर आ गई, ठीक है ठीक है, इट्स फाइन। तो वो सब देख रही थी एंड हाँ, इसका तो इतना कुछ नहीं, इसका तो उतना कुछ नहीं, ठीक है। एंड आई वाज लाइक ब्रो, अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो मैंने कुछ तो समझ के उसमें लिखा होगा, तो उस पर तो थोड़ा ध्यान दो एंड देन फिर तुम उस पर जो कोई हो अपना डिसीजन ले लो, सब मिल के ले लो। सबकी मेंटालिटी अलग अलग रहती, ठीक है। एक मैम को वो ठीक नहीं लगा बट दूसरी मैम को वो ठीक लगा, तो सब ने ठीक से पढ़ो भाई, ठीक से करो। दैट वॉज माई थिंकिंग कि आप ऐसा करो, ठीक है। उस टाइम में थोड़ी बीमार थी एंड मुझसे आधी रोटी भी नहीं खाई जाती थी, क्योंकि जब मैं मेस में एंटर करती थी ना, मुझे ऐसा कुछ तो फील होता था एंड मैं खाती ही नहीं थी। तो मैं कॉल कर रही हूँ मेरे दोस्तों को कि मुझे खाना नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ क्या करूँ। लिटरली मैंने वो कांदा लहसुन मसाला होता है वो मसाला एंड उसमें तेल डालकर भी मैं खाती थी। मेरे को हीट का प्रॉब्लम है पहले से, तो मेरे पेट में फिर आग, वो बोलते हैं ना एक आग जलती है, वैसा काइंड ऑफ मेरे को होता था एंड दैट वाज प्रॉब्लम आई वाज फेसिंग। तो मैं उनको बता रही थी भाई खाना अच्छा नहीं है, थोड़ा क्लीनिंग वगैरह करो, थोड़ा ठीक से करो। एंड फिर मेस वाली आंटी आई एंड वो बोलने लगी कि खाना तो अच्छा होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। फिर बाकी सारी लड़कियां भी थोड़ा बोलने लगी कि नहीं मैम खाना अच्छा नहीं होता, ये वो वगैरह। तो वो आंटी मेरे को बोली कि क्या पसंद नहीं है तुझे, मेरे को बता। मैंने बोला कि आप जो भी बनाते हो आप ऐसे ही बना देते हो, कुछ भी मतलब ठीक से भी नहीं होता, क्लीनिंग भी नहीं होती। एंड सबसे इम्पोर्टेंट वो जो साबूदाना खिचड़ी रहती है ना, वो पूरी कच्चा रहता है पूरा साबूदाना, और उससे मेरा पेट भी दर्द करता था, मेरा नहीं बहुत सारी लड़कियों का। तो मैंने वो भी पॉइंट उनको बताया एंड शी टोटली डिसअग्री विद इट। आंटी बोली कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है। एंड मैं बोल रही थी, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर रही थी एंड मैं सेंटर में खड़ी हूँ और सारी मैम्स, वो मेस वाली आंटी और सारे सिक्योरिटीज़, लेडीज़ सिक्योरिटी मेरे सराउंडिंग में थे एंड वो सब मेरे को बोल रहे थे कि भाई तू ऐसा कैसे बोल सकती है, तू इतना कैसे आवाज़ उठा सकती है, तू इतना कैसे बोल सकती है। लाइक सबको प्रॉब्लम होता तो सब बोलते, बट तू ही क्यों बोल रही, तुझे क्या इतना पड़ा है, मतलब तू खुद को स्मार्ट समझती है क्या। मेस वाली आंटी ने क्या बोला है पता है, ये तो मेंटल पेशेंट लगती है, लाइक ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो कुछ भी अपने मन से बता रही है, ये तो पक्का मेंटल पेशेंट है। एंड वो सुनने के बाद मेरे आँख में डायरेक्टली पानी आ गया कि भाई मैं कॉलेज में टॉप कर रही हूँ, मैं अपने अच्छे मार्क्स ला रही हूँ एंड यू आर सेइंग कि आई एम मेंटल पेशेंट। लाइक सीरियसली, मतलब बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो आप मेरे को मेंटल पेशेंट डिक्लेयर कर दोगे क्या। मुझे कभी नहीं लगा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप कुछ गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट आप आवाज़ उठा रहे हो तो वो आपको ही एंड में पागल ठहराएंगे एंड दैट्स ऑल। मुझे उस टाइम भी ऐसा कंट्रोल नहीं हुआ एंड मैं थोड़ी रोने लगी। तो मेरी सारी दोस्त आ गई उधर, मैम ने उनसे पूछा कि भाई ये कैसी है। तो सब ने बोला कि मैम ये स्टडी वगैरह में बहुत अच्छी है, शी इज़ अ टॉपर ऑफ आवर क्लास एंड एवरीथिंग। वो सब बोलने लगे मैम को। मैम ने बोला कि लगता तो नहीं है, ये तो पक्का मेंटल पेशेंट लगती है, ये मतलब कुछ भी बड़बड़ कर रही है, ऐसा थोड़ी होता है वगैरह वगैरह, पक्का इसकी मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है, ये पक्का साइकिक पेशेंट लगती है। तो वो सुन के मैं लिटरली रो रही थी कि भाई तुम मेरे को ऐसा कैसे बोल सकते हो। लाइक ठीक है अगर मैं पागल होती भी, बट तुम मेरी एकेडमिक्स देखो, मेरा परफॉर्मेंस देखो, तो अब तुम बोलो। लाइक तुम ऐसे कुछ भी अपने मन से कैसे बोल सकते हो। एंड जस्ट बिकॉज आई टुक अ स्टैंड फॉर दैट 300 गर्ल। वो जो कॉलेज था, वो जो हॉस्टल था, वो सब चल किसके वजह से रहा था, स्टूडेंट के वजह से। अगर स्टूडेंट ही नहीं हो, ना कोई कॉलेज चलेगा, ना कोई हॉस्टल चलेगा और ना किसी को जॉब्स रहेंगी, समझे। तो डोंट अंडर एस्टिमेट स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि सबने स्ट्रगल किया है, आपने स्ट्रगल किया है उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, बट दैट डजेंट मीन कि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करोगे।
जितनी रिस्पेक्ट आप चाहते हो कि हम आपकी एज की करें, आपकी पोजीशन की करें, उतनी ही रिस्पेक्ट वी डिज़र्व। वी आर अ स्टूडेंट, दैट डजंट मीन कि हमें कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं है। ठीक है, वो सब हुआ, उन्होंने हमारे पॉइंट तो पूरे देखे भी नहीं। और फूड का जो मेन कंसर्न था उसके लिए मेस वाली आंटी बोली ठीक है, हम अभी थोड़ा इम्प्रूव करने को ट्राई करेंगे। ठीक है, वहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे ना, वो भी इतनी डोमिनेटिव होती थी ना, मतलब कुछ कुछ अच्छी थी, दे वर रियली हेल्पिंग अस, बट कुछ कुछ इज़ लाइक वेरी वेरी डोमिनेटिव एंड सो पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन अस। उधर कुछ सफाई करने के लिए आंटीज आती थी एंड दे वर ऑल्सो सो मच डोमिनेटिव। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए, ये मत करो, वो मत करो। भाई तुम हो कौन हमें बताने वाले? लाइक ठीक है, तुम बड़े हो, हम तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, दैट डजंट मीन कि तुम हमें हमें कैसे रहना है वो सिखाओ। मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें कुछ भी बोलो, हमारी डिसरिस्पेक्ट करो। वी आर हियर टू स्टडी, वी आर नॉट हियर टू गेट दैट मेंटल प्रेशर ऑन अस। मैंने मैम को क्या बोला कि मैम कॉलेज का भी अलग सा टेंशन रहता है, पढ़ाई करो, लेक्चर्स करो, प्रैक्टिकल्स करो, असाइनमेंट्स करो। तो मैं चाहती हूँ कि हॉस्टल जब आऊँ ना तब सब कुछ पीसफुल हो, पूरी शांतता हो, किसी का झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, हमें भी सब कुछ ठीक से मिलेगा तो हम भी क्यों कंप्लेंट्स करेंगे। तो सब कुछ शांत होना चाहिए, ऐसी ही मेरी रिक्वेस्ट है। जस्ट अप्रूव दैट एंड डू वॉट एवर यू फील करेक्ट। ठीक है, तो मैम ने बोला ठीक है, इसके लिए तुम क्या चाहते हो कि हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने मैम को बोला कि खाना वगैरह खाने के बाद रात को, इधर सपोज हॉस्टल है, हॉस्टल के राउंड में कंपाउंड था। ठीक है, और खाना खाने के बाद हमें हॉस्टल के बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, मतलब वो कंपाउंड के अंदर भी नहीं जाने का ऐसा था, जस्ट बिकॉज फॉर सेफ्टी कंसर्न्स। ठीक है, तो मैम ने बोला कि नहीं जाने का है तुमको उधर। तो मैंने जस्ट बोला कि खाना खाने के बाद हम थोड़ा उधर अगर टहले तो हमें भी फ्रेश लगेगा, तो हमें उधर जाने की परमिशन दो, एंड दैट्स ऑल। तो मैम ने बोला ठीक है, 8:30 बजे तक तुम लोग बाहर वगैरह रह सकते हो, मतलब कंपाउंड के अंदर सिर्फ। ठीक है, उसके बाद तुम लोग नहीं जा सकते। आई वाज लाइक कि ठीक है, एटलीस्ट 8:30 तो कर रहे हैं, कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो है। देन मीटिंग वगैरह क्लोज हो गया एंड देन फिर मैम वगैरह चली गई एंड देन उसके नेक्स्ट डे फिर खाना वगैरह थोड़ा अच्छा आ गया। फिर आगे 15-20 दिन खाना अच्छा था एंड देन उसके बाद फिर से वही चालू। ठीक है, उस दिन का हो गया एंड रैंडमली वन ऑफ माई क्लासमेट टेल मी दैट कि हमारी ये फैकल्टी तुझे बुला रही है नीचे केबिन में। जो हमारी रेक्टर्स मैम थी वो हमारे डिपार्टमेंट से नहीं थी। ठीक है, तो हमारी जो डिपार्टमेंट की मैम थी उन्होंने मुझे बुलाया एंड शी स्टार्टेड आस्किंग मी लाइक कि क्या बोला तूने मीटिंग्स में। मैंने बोला कुछ नहीं मैम, वो थोड़ा फूड का कंसर्न था, उसके बारे में जस्ट बोला मैंने मीटिंग में। तो मैम ने बोला कि मुझे रेक्टर मैडम बोली कि तुम्हारे डिपार्टमेंट की लड़की बोल रही थी कि हमारे डिपार्टमेंट के फैकल्टी हमें बहुत मेंटली टॉर्चर करते हैं, बहुत हरास करते हैं। मैंने बोला क्या? आई वॉज लाइक कि मैम मैंने सिर्फ वो थोड़ा फूड का कंसर्न था उसके बारे में बोल रही थी एंड खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक के लिए टाइम दो, इतना ही बोला था। मैम बोली कि नहीं नहीं तूने ये भी बोला, मैम मेरे को झूठ क्यों बताएंगी। मैंने बोला कि मैम सच्ची में मैंने बस इतना ही बोला था, अगर आपको डाउट ही है ना तो उधर बाकी जितनी लड़कियां थी आप उनसे पूछ लो। मतलब मुझे ये सब बताने का मोटिव यही था कि मैम ने मेरे सामने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, उधर जाके हमारी डिपार्टमेंट की मैम को चुगली करी कि ये लड़की ऐसा ऐसा बोली, ताकि कि मेरा और मेरी फैकल्टी का रिलेशन थोड़ा ख़राब हो, फिर मेरे इंटरनल कम आए। हाँ, मतलब बहुत टॉर्चरिंग काइंड ऑफ था। मैंने मेरी 10th पास करने के बाद मेरा लाइक ड्रीम था कि अभी मैं आज़ाद हूँ भाई, अभी मैं अपने डिसीजंस ले सकती हूँ, अभी मैं थोड़ा इन्जॉय कर सकती हूँ। तो वैसा उधर तो कुछ था ही नहीं पहली बात तो, एंड उसी वजह से आई स्टार्टेड हेटिंग हॉस्टल्स। मैं अभी अच्छे से कॉलेज में हूँ बट स्टिल आई डोंट वांट टू गो हॉस्टल। मुझे नहीं चाहिए हॉस्टल लाइफ, मुझे नहीं चाहिए। और मैं पीजी में भी नहीं रहती हूँ क्योंकि बस हो गया। और यही नहीं, ऐसी बहुत मतलब बहुत सारी स्टोरीज़ है, अभी एक एक करके मैं सब बताने वाली हूँ। नॉट जस्ट बिकॉज आई एम हेटिंग दैट पीपल और समबडी और दैट कॉलेज, जस्ट बिकॉज आई हैव टू अवेयर माई ऑडियंस कि भाई तुम्हारे डिसीजंस पे खड़े रहो, जो भी हो, गलत है तो गलत, सही है तो सही। हॉस्टल में अराउंड 300+ लड़कियां थी, सबको कुछ ना कुछ कंसर्न रहता ही था, बट कोई भी लड़की बोल नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि सामने से वो सारी शब्दों का अटैक ही करने चालू कर देती। मेरा ऐसा है ना कि मैं चुप नहीं रह सकती, अगर कुछ गलत हो रहा हो तो आई हैव टू टॉक ऑन दैट।
तो मैंने देखा, मैंने बहुत सारी मीटिंग्स में ठीक है जाने दे नेक्स्ट टाइम होगा ऐसे करके मैंने छोड़ दिया। बट ऑन दैट डे मैं पहले से ही बीमार थी एंड देन वो इतना सब कुछ बुरा हो रहा था, इतना सब कुछ अन्याय हो रहा था हम पे। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी बस इससे आगे मैं सहन नहीं कर सकती, आई हैव टू टॉक ऑन दैट। तो मुझे आप सबसे यही कहना है गाइज, कुछ भी हो, अगर आप सही हो तो यू हैव टू टॉक ऑन दैट। नो मैटर कि आप लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, और आपके सामने भी कोई भी हो, यू हैव टू टॉक। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है उस हॉस्टल की, उस कॉलेज की एंड फैकल्टीज़ की। बट स्टिल आई वॉज लाइक कि ठीक है भाई, कॉलेज गया वो सब जाने दे, बट नो। तो कैसा है ना, अगर तुम सामने वाले के साथ अच्छे हो तो तुम बहुत अच्छे हो, बट तुम अगर सामने वाले के खिलाफ एक भी शब्द बोलते हो ना तो तुम विद्रोही हो, तुम रिबेलियस हो, तुम बदतमीज हो। जब तक तुम उनके तलवे चाट रहे हो ना तो तब सब अच्छा है, बट तुम एक भी शब्द उनके अगेंस्ट बोलो ना तो तुम्हें वो पागल कहने में, मेंटल पेशेंट कहने में भी वो आगे पीछे नहीं देखेंगे, समझे। तो मुझे बस यही कहना है कि स्टे स्ट्रॉन्ग, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, नो मैटर हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, just stay strong, take your stand. That's all for today. Thanks for watching. Bye bye. Love you.